जय माता की दोस्तों, जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आप सभी भक्तजनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर माता की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के 2 अध्याय का पाठ करेंगे। सबसे पहले माता की प्रार्थना, फिर अध्याय 2 और अध्याय 3। इसके बाद क्षमा याचना और आरती करेंगे। दोस्तों, जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो दूसरे दिन हमें यह संपूर्ण पूजा विधि संपन्न करनी चाहिए। यदि आपके पास अतिरिक्त समय है तो आप कवच, किलक, अर्गला का भी पाठ कर सकते हैं, तभी हमें पूजा का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की पूजा विधि। माता का ध्यान व प्रार्थना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते। ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्ते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यात्तिहरे देवी नारायणी नमोस्ते। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभा ददासी। दारिद्र्य दुःख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता अर्थ करुणामयी जगज्जननी आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते रहते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें। मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हूँ। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का सतत जप करें। इससे विलक्षण आध्यात्मिक, भौतिक एवं नैतिक शक्ति का अभ्यास स्वयं में होने लगेगा। दूसरा अध्याय देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, एक समय देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवता परास्त हो गए और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शंकर के पास गए। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। देवता कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। हम मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार के तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुए। फिर वह सारा तेज एक जगह मिल गया। वह तेज का पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। एक स्थान पर इकट्ठा होने के पश्चात वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी।
चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल उत्पन्न करके उस देवी को दिया। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल उत्पन्न करके उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र प्रकट कर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी तो वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके व्रज दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे कमंडलू दिया और सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा अनेक आभूषण और दिव्य वस्त्र भेंट किए। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। समुद्र ने कभी न मुरझाने वाला कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उस देवी को आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उनका सम्मान किया। देवताओं द्वारा पूजित उस देवी ने उच्च स्वर से बारंबार गर्जना की। इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। उस भयंकर नाद और उसकी गूंज से त्रिलोक्य में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी उस देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। यह देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकार से सभी दिशाएं क्षुब्ध हो रही थीं। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। असुर सेना के निकट आने पर देवी का दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सभी दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा।
60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर और असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथियों और घोड़ों पर चढ़कर लड़ने लगे। इन सबके साथ ही महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंडिपाल, शक्ति, मुसल, खंडगों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। अनेक असुर शक्तियां फेंकने लगे। अन्य असुर तीरों, भालों एवं अन्य शस्त्रों से वार करने लगे। लाखों दैत्य एक साथ तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। यह देखकर ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। देवी प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में विचरने लगा। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा, वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। वे गण फरसे, भिंडिपाल, खड्ग तथा पटिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से प्रेरित वे गण ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों के अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कटकट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवाएं कट गईं, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गईं और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी दोबारा उठ खड़े हुए और शस्त्र से लेकर देवी से लड़ने लगे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के धड़ ही हाथों में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो, ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वहां भूमि रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई थी। वहां रुधिर की नदियां बह रही थीं। देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला, जैसे काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। देवी के गणों ने भी बड़ी संख्या में दैत्यों को मारा। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। द्वितीय अध्याय समाप्तम। तीसरा अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। परंतु देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया।
उसका धनुष काटने के बाद देवी ने उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया। किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे देवी की ओर फेंका। शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और उस असुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही उस असुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आते ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों ही बड़े क्रोध से लड़ने लगे। उसी समय सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से दैत्यराज उदग्र को भी मार दिया। दैत्य सेनापति कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल को और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रीवर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख नामक राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। महिषासुर ने जब देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दोहक देने लगा। उन गणों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ और सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। वह सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने और मुख से भयानक शब्द करने लगा। उसके वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से पर्वत आकाश में उड़ने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया। देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया। महिषासुर ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने हाथ में तलवार लिए हुए पुरुष का रूप बना लिया। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चरचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गर्जने लगा। वह अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा।
देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोलियो, मूड, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य पुरुष रूप में भैंसे के मुख से बाहर निकलने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने उसे प्रभाव से ही रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। तृतीय अध्याय समाप्तम। क्षमा याचना हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपापूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानता हूँ, न विसर्जन करना ही जानता हूँ और न पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब तो आपकी दया से ही पूर्ण हो सका है। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही उस मोक्ष को प्राप्त करते हैं जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ हैं। हे माता, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धिभ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप सबकी रक्षा को करने वाली हो। आप मेरी इस पूजा को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। माता की आरती। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।